गाइस, आज हम पढ़ेंगे मैथ के एक टॉपिक को जिसका नाम है लॉगरिथम। लॉगरिथम किसने इन्वेंट किया था? जॉन नेपियर ने लॉगरिथम इन्वेंट किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉग, इसके नीचे जो भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर मेंशन होता है उसे बेस कहते हैं और इसके साइड वाले को आर्ग्यूमेंट कहते हैं और इक्वल्स टू के बाद ये एक्स इसके रिजल्ट को शो करता है। इस तरह से इसमें क्वेश्चंस भी यूज़ होते हैं और ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपको याद करनी होंगी। लॉग ए इंटू बी, जब भी लॉगरिथम मल्टीप्लिकेशन में होगा लॉगरिथम तो वो चेंज होगा लॉग ए प्लस लॉग बी, उसकी दोनों फॉर्म्स ऐड होंगे। और जब वो डिवीजन में होगा तो माइनस होंगी, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करेंगे, डिवीजन में माइनस करेंगे। और जब भी लॉगरिथम के किसी भी टर्म के ऊपर पावर होगी तो वो लॉग के पहले आ जाएगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि यहाँ पर लॉग ए की पावर एक्स है, वो किस तरह से हमने चेंज की, एक्स लॉग ए। एक ये भी इसकी प्रॉपर्टी है, लॉग बेस में ए है, साइड में आर्गुमेंट है। इसकी प्रॉपर्टी के इस प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर ये जो पहले आर्गुमेंट वाला साइड है वो नोमिनेटर में आ जाएगा और लॉग ए बेस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये चारों प्रॉपर्टीज़ आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये भी याद करना है कि नेचुरल लॉग जो होता है एल एन को कहते हैं नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग किस तरह से निकालते हैं वो आपको कैलकुलेटर में इजीली मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एल एन लिखा हुआ है, एल एन क्लिक करेंगे, क्वेश्चन में जो भी नंबर होगा नेचुरल लॉग का वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने नेचुरल लॉग ऐड किया और यहाँ पर मैं 3 की फाइंड करती हूँ, 3 लिखा, ये टर्म आ गई। देखें, नेचुरल लॉग कैलकुलेटर से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। और ये भी याद रखें कि लॉग 1 जो है वो 0 के बराबर होगा और लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर होगा। ये एंड तक आपको याद रखना है कि लॉग के नीचे जो है ये बेस है, ये आर्ग्यूमेंट है और इसके इक्वल्स टू के बाद जो भी होगा ये रिजल्ट होगा। ये इसकी बेसिस है, ये आपको याद होनी चाहिए। चलिए अब हम एग्जांपल से समझते हैं इसको मज़ीद। यहाँ पर मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन ऐड किया है। देखें यहाँ पर 2 की पावर x मल्टीप्लिकेशन में है और 2x + 1 = 20। पहले हम इनको लॉग ऐड करेंगे, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आएगा log 2 पावर x मल्टीप्लाई log 2x + 1 = log 20। और यहाँ पर अब ये प्रॉपर्टी हम फर्स्ट वाली ऐड करेंगे जो कि ये यूज़ होती है जब लॉग मल्टीप्लिकेशन में आएगा। यहाँ पर लॉग मल्टीप्लिकेशन में है तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ होगी log a × b log a + log b, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में होगी वो इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद किसमें जाएगी, प्लस में चेंज करेंगे। यहाँ पर जैसे था log 2x मल्टीप्लाई log 2x + 1, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई log 2x + log 2x + 1 पावर = log 20। यहाँ पर इनके ऊपर पावर है तो पावर की प्रॉपर्टी कौन सी थी, ये वाली, थर्ड वाली। इस प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर log के पहले आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर a अल्फ़ाबेट के ऊपर जो x पावर है वो log के पहले आ गई। यहाँ पर हमने ये पावर की प्रॉपर्टी लगाई और ये जो x इसकी पावर थी ये log के पहले आ गई। यहाँ पर इसकी पावर 2 के ऊपर पावर थी x + 1 जो कि पहले आ गई और फिर हो गया log 2। और यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो हमने इक्वल्स टू के बाद एज इट इज़ लिख दिया log 20 से। वैसे ये यहाँ पर सॉल्व्ड है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कैसे करेंगे, x एज इट इज़ हमने उतार दिया और log 2 जो है ये हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। log 2 आ गया 0.301, यहाँ पर हमने लिख दिया और प्लस फिर x प्लस, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी, ये 2 नहीं है, पावर सिर्फ x + 1 है, ठीक है। x + 1 पावर हमने एज इट इज़ उतारी और log 2 हमने ऑलरेडी निकाला था, क्या था, 0.301, सही है, ये लिख दिया। और log 20 निकालेंगे, log 20 1.301, ठीक है। यहाँ पर हमने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पर x 0.301 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0.301x हो गया। यहाँ पर ये x इससे मल्टीप्लाई हो गया 0.301x हो गया, प्लस प्लस एज इट इज़ आ गया और 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 0.301 आ गया। इक्वल्स टू के बाद सेम यही रहा। जब हम 0.301 + 0.301 करेंगे तो आएगा 0.602। 0.602 आ गया, हमने इस पे लिखा और
x दोनों के पास है तो एक कॉमन हो गया जब ये ऐड हो गए, इक्वल्स टू की साइन आ गई। यहाँ पर 0.301 ये ऐड हो रहा है, इक्वल्स टू के बाद जाकर ये माइनस हो जाएगा 1.301 माइनस 0.301। जब हम इसे माइनस करेंगे तो क्या बचा, 1 बचेगा। और यहाँ पर 0.602 x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1 डिवाइड बाय 0.602 जब हम करेंगे 1 डिवाइड बाय 0.602 तो क्या आ गया 1.661। ये हो गया सॉल्व्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी, डिवीजन वाली। जब भी लॉग डिवीजन में होगा तो किस में चेंज होगा, माइनस में। अब इसका एग्जांपल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है 1 डिवाइडेड बाय 2 पावर x इक्वल्स टू 9। पहले हम इस पर लॉग अप्लाई करेंगे ताकि हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकें। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 1/2 पावर x इक्वल्स टू लॉग 9। अब यहाँ पर डिवीजन वाली वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, लॉग a डिवाइड बाय b इक्वल्स टू लॉग a माइनस लॉग b, सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे, log 1 माइनस log 2 पावर x इक्वल्स टू log 9। यहाँ पर पावर है और पावर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है log a पावर x इक्वल्स टू x log a। जो भी पावर होगा वो log के पहले आ जाएगा। तो चलें चेंज करते हैं, log 1 माइनस x पावर था, log के पहले आ गया x log 2 इक्वल्स टू log 9। यहाँ पर log 1 है और मैंने आपको बताया था कि log 1 किसके बराबर होता है, 0 के। ये प्रॉपर्टीज़ और ये आपको याद करना चाहिए, या तो आप कैलकुलेटर से भी निकालेंगे तो आ जाएगा। log 1 इक्वल्स टू 0, log 10 इक्वल्स टू 1। log 1 0 के बराबर होगा और log 10 1 के बराबर आएगा। यहाँ पर log 1 0 के बराबर आ गया, 0 माइनस x log 2 इक्वल्स टू log 9। यहाँ पर x अलग हो जाएगा और ये log 2 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो क्या होगा, x इक्वल्स टू log 9 डिवाइड बाय log 2। यहाँ पर नेगेटिव साइन जैसे थी वैसे यहीं पर आ गई। तो अब हम log निकालेंगे, log 9 की वैल्यू आ गई 0.954, log 2 की वैल्यू आएगी 0.301। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, 0.954 डिवाइड बाय 0.301 आ जाएगा 3.169, माइनस का माइनस सेम है। और अब यहाँ पर हमने पावर की जो प्रॉपर्टी थर्ड थी उसका एग्जांपल करेंगे। ये थी पावर की प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में पावर x है, 10 पावर x इक्वल्स टू 3.14। पहले हम log अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड। यहाँ पर log आ गया, log 10 पावर x इक्वल्स टू log 3.14। यहाँ पर पावर की प्रॉपर्टी लगेगी जो कि थी log a पावर x, जो भी पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी, x log a। यहाँ पर पावर 10 के ऊपर है x तो ये log 10 के पहले आ जाएगी, इक्वल्स टू log 3.14। हमने पहले ही आपको बताया कि log 10 किसके बराबर आएगा, 1 के। log 10 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर x के साथ 1 लिख दिया, इक्वल्स टू log 3.14। ये log हम फाइंड करेंगे, log 3.14 क्या आ गया, 0.496। तो x इक्वल टू 0.496 आंसर है। यहाँ पर नेचुरल log फाइंड करना है 3 का, जो कि नेचुरल log 3 ये आ गया। अब क्वेश्चन में आपको कोई भी दे सकता है, ये भी कह सकता है कि नेचुरल log फाइंड करें 6 का, तो आप कैसे करेंगे, नेचुरल log 6 आ गया 1.791। नेचुरल log इजीली कैलकुलेटर से फाइंड किया जा सकता है। अब हम प्रॉपर्टी 4 का एग्जांपल करेंगे, जो कि है यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी थी, log a b इक्वल टू log b अपॉन a। जो आर्ग्यूमेंट था वो डिनोमिनेटर में था और जो बेस है वो डिनोमिनेटर में। चलें इसको हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है log, दो बेस दी गई है 5 2x प्लस 1 आर्ग्यूमेंट है, इक्वल्स टू 2 रिजल्ट है। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, log बेस आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू log आर्ग्यूमेंट अपॉन log बेस। जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो नोमिनेटर में आएगा और जो बेस होगी वो डिनोमिनेटर में आएगी। इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर जब लगाया तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो है 2x प्लस 1। तो ये आर्ग्यूमेंट नोमिनेटर में आ गया और ये बेस 5 जो है वो डिनोमिनेटर में आ गई, इक्वल्स टू 2 के साथ आ गया। अब यहाँ पर दोनों जगह नोमिनेटर डिनोमिनेटर log है दोनों जगह, तो हमने log को कॉमन ले लिया और 2x प्लस 1 अपॉन 5 एज इट इज़ आ गया, इक्वल्स टू 2। यहाँ पर जो ये बेस है 2, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कहा था कि जो बेस होगी
उसके ऊपर रिजल्ट आ जाएगा जो कि इक्वल्स टू के बाद वाला होता है, और ये आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू के बाद आ जाएगा। ये हमने लॉग वाली फॉर्म को सिंपल में कन्वर्ट किया, जैसे कि यहाँ पर 2 का पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है, तो यहाँ पर ये जो है लॉग की फॉर्म में किस तरह से चेंज होगी, ये बेस में आ जाएगा और ये इसकी पावर इक्वल्स टू के बाद चली जाएगी, और ये 4 जो इक्वल्स टू के बाद वाला ये आर्ग्यूमेंट आ जाएगा। इस फॉर्म को अब हमने सिंपल में जब कन्वर्ट किया तो यहाँ पर ये बेस वाला 2 यहाँ आ गया, और ये जो रिज़ल्ट है ये इसकी पावर बन गई, और जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल्स टू के बाद चला गया। 2 की पावर 2 4 आ गया, और ये आर्ग्यूमेंट एज इट इज़, और यहाँ पर 2x + 1 यहीं पर रह गया, और 5 4 से मल्टीप्लाई होकर 20 हो गया। यहाँ पर +1 है, इक्वल्स टू के बाद जाकर -1 हो गया, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, जब 20 - 1 19 आ गया, तो ये 2 यहाँ पर आकर डिवीजन में चला गया। x = 19/2, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। चले एक और क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्म से रिलेटेड, log बेस 3 10 आर्ग्यूमेंट। इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, log की फॉर्म से सिंपल में, जो बेस है उसकी पावर रिजल्ट आ जाएगा और आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू के बाद चला जाएगा। यहाँ पर जो बेस थी वो 3 थी और आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू के बाद चला गया, और जो पावर है इक्वल्स टू के बाद कुछ नहीं है तो x है, x इसकी पावर होगी। हमने log लगाया, अप्लाइंग log ऑन बोथ साइड, log 3 पावर x इक्वल्स टू log 10। अब यहाँ पर हमने पावर वाली प्रॉपर्टी लगाई जिसके अकॉर्डिंग पावर log से पहले आ गई। x log 3 इक्वल्स टू log 10, log 10 किसके बराबर होता है 1 के, x log 3 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर log 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। log 3 की वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, log 3 आ गई 0.477, यहाँ पर हमने 77, और जब हम 1 को 0.477 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.096, जो कि इसका आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें ये स्क्वायर रूट के अंदर है 35 मल्टीप्लाई बाय 6.511 डिवाइड बाय 2 × 6। पहले log अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग log अप्लाई करने के बाद यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ लग रही हैं। एक तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसमें प्रॉपर्टी लगेगी जिसकी वजह से ये ऐड होगा, और दूसरा ये डिवीजन में भी है तो ये प्रॉपर्टी लगेगी जिसकी वजह से सब्ट्रैक्ट होगा। पहले हम ये देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लग रही है ये स्क्वायर रूट में है, जो नॉमिनेटर में फॉर्म है, तो स्क्वायर रूट हाफ के बराबर होता है, ये तो आपको पता है ना। तो इसमें ये हमने स्क्वायर रूट हटा दिया और इसकी जगह पे हाफ लिख दिया, और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये ऐड हो गई टर्म, और फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट की साइन आएगी क्योंकि यहाँ पर डिवीजन की प्रॉपर्टी लगाई है, और जो डिवीजन में आएगा वो log 2 प्लस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि log 2 मल्टीप्लाई log 6, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी लग रही है, और log 6.5 के बाद यहाँ पर ये log 2 डिवीजन में आ रहा है तो यहाँ पर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लग रही है। यहाँ पर प्लस आएगा log 2 प्लस log 6, और यहाँ पर पावर भी है, हाफ जो है ये इन दोनों टर्म पे पावर है, तो यहाँ पर पावर की प्रॉपर्टी लगेगी log a पावर x, यहाँ पर x पहले आ जाएगा, जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी। पावर किस पे है, log 35 पे, और log 6.511 पे आ गई इनके ऊपर पावर, और यहाँ पर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी log 2 प्लस log 6। अब हम इनके log फाइंड करेंगे। log 35 आ रहा है 1.544 लिख दिया, log 6.511 फाइंड करेंगे 0.813, ये भी लिख दिया, log 2.301, log 6.778। अब यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये अपॉन में 2 आ जाएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होकर अपॉन में इनके भी 2 आ जाएगा, -0.300। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 1.544 डिवाइड बाय 2 तो 0.772 आ जाएगा, यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस में 0.813 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0.4065 आ जाएगा। अब पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर इनमें इस टर्म को ऐड करेंगे, फिर जो टोटल आएगा उससे ये माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाए। एक और क्वेश्चन है, चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले इस पे लॉग लगाएंगे। अब यहाँ पर पावर है 2x - 4, तो यहाँ पर पावर वाली प्रॉपर्टी लगेगी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी जो पावर है वो log से पहले आ जाएगी। पावर क्या है, 2x - 4 log से पहले आ गया और log 6 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर 2x - 4 से log 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा log 4, और फिर जब log 6 आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, log 4 निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, फिर इन दोनों को डिवाइड
0.778 डिवाइड बाय 0.602 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1.292। ये 2 यहाँ, ये 4 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इस साइड आकर इनसे प्लस हो जाएगा और 2x एज इट इज़ लिखेंगे। जब हम 0.778.602 को डिवाइड करेंगे तो 1.292 आएगा और जब हम इसमें प्लस करेंगे 4 को तो आएगा 5.29। और यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आएगा 2.646 जो कि इसका आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको खुद से करने हैं एज ए प्रैक्टिस। ये 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से करें, इनके आंसर्स भी मैंने साथ में लिख दिए हैं। उम्मीद है कि आपको लॉगरिथम पूरा समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।